अगर आप भी कैश का यूज नहीं करते हो और किसी भी तरह के लेन देन के लिए आप यूपीआई का ही यूज करते हो तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो तो अब आपका पेमेंट 1 घंटे के लिए डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई का एक न्यू रूल्स आने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या फिर किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे अगर हमारा बिल 10,000 या फिर 15,000 का बनता है तो हम पेमेंट्स कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस रूल्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आरबीआई का जो न्यू रूल्स आने वाला है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है 1 आवर डिले, यानी अगर आप 10,000 से नीचे का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि 5,000, 8,000, 9,000 या फिर 9,999 का भी, तो पुराना रूल ही रहेगा, इंस्टेंट पेमेंट्स हो जाएगा। बट अगर आप 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका पेमेंट 1 घंटे के लिए डिले कर दिया जाएगा। यानी अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो 1 घंटे के बाद आपने जिसे पेमेंट किया है उसे पेमेंट रिसीव होगा। अब 1 घंटे के अंदर में आपके पास कई नोटिफिकेशन आएंगे कि अगर आपसे कोई गलती से पेमेंट हो गया है तो आप इस पेमेंट को कैंसिल कर सकते हो। अब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी को पेमेंट करना होता है 11,000 और 12,000 अमाउंट इंटर हो जाता है। तो अगर आपसे ऐसा भी गलती हो जाता है तो आप उस 1 घंटे के अंदर में अपने पेमेंट को कैंसिल कर पाओगे। या फिर बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें पेमेंट करना रहता है किसी और को और पेमेंट किसी और को हो जाता है। तो पेमेंट हो जाने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय बैंक जाने के। अगर अगला आदमी ईमानदार है, वे पैसे लौटा देता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका लॉस हो जाता है। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलती से किसी को पेमेंट कर दिया है तो अब 1 घंटे के अंदर में आप अपने पेमेंट को कैंसिल कर पाओगे, आपके पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। अब आपके मन में जो सवाल है वे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए हम दूसरा पार्ट जान लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर कोई विकलांग है तो वे अगर 50,000 या फिर 50,000 से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर करता है तो उसे अपने परिवार में या फिर अपने फ्रेंड्स में एक ट्रस्टेड पर्सन बनाना होगा, क्योंकि जब भी वे 50,000 या फिर 50,000 से ऊपर का पेमेंट करेगा तो जिसे भी वे ट्रस्टेड पर्सन बनाएगा उसके पास एक अप्रूवल जाएगा, और जब तक वे अप्रूव्ड नहीं करेगा तब तक वे पेमेंट नहीं होगा। अब ऐसा करने का एक ही कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड सीनियर सिटीजन के साथ ही होता है, क्योंकि उन्हें कई बार नंबर एंटर करने में या फिर नंबर देखने में दिक्कत होता है। तो जिसे भी वे ट्रस्टेड पर्सन बनाएंगे तो उसके सामने एक पॉपअप आएगा, वे चेक करेगा कि ये पेमेंट सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो अप्रूव्ड कर देगा, और जैसे ही अप्रूव्ड करेगा तो पेमेंट्स हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट है शैडो क्रेडिट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर मिनी करेंट अकाउंट है, तो अगर आपके अकाउंट में 1 साल के अंदर में 25 लाख रुपया क्रेडिट होता है तो आप उस अमाउंट को यूज कर पाओगे, उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर 25 लाख से ज्यादा अमाउंट क्रेडिट होता है, जैसे कि 30 लाख या फिर 26 लाख या फिर 28 लाख, तो आपके अकाउंट में बैलेंस तो शो करेगा बट आप उस बैलेंस को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले बैंक आपसे प्रूफ मांगेगा। अगर आप प्रूफ दे देते हो कि कहां से पैसे आए हैं तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। बट अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते हो तो जिस बैंक अकाउंट से पैसे आपको रिसीव हुए हैं उसी बैंक अकाउंट में पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ऐसा करने का एक ही कारण है, साइबर फ्रॉड, क्योंकि कई बार साइबर फ्रॉड बड़े बड़े अमाउंट का फ्रॉड करते हैं। तो अगर उनके अकाउंट में भी बड़ा अमाउंट क्रेडिट होता है तो उन्हें पहले प्रूफ करना होगा कि पैसे कहां से आए हैं। अगर वे लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो जहां से उन्होंने फ्रॉड किया है उसी बैंक अकाउंट में पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा, किल स्विच। इसका यूज ये है कि मान लो कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और 2,000 3,000 का अमाउंट बार बार कटने लगता है आपके बैंक अकाउंट से और आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है और ऑटोमेटिक पैसे कट रहे हैं तो अगर आप किल स्विच ऑप्शन को इनेबल कर देते हो तो आपके पैन कार्ड से जितने भी बैंक अकाउंट ओपन है वे सभी बैंक अकाउंट डिसेबल हो जाएंगे और आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। अब आरबीआई का ये रूल्स लाने का एक ही कारण है, साइबर फ्रॉड। फ्रेंड्स, 2021 में 551 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ था और ये आंकड़ा 2025 में बढ़कर हो गया है 22,931 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो इसी फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ये नए रूल्स की तैयारी में है। अब आपका जो सवाल है कि अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे 10,000 या फिर 15,000 का हमारा बिल बन जाता है तो हम वहां पे पेमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, शॉप या फिर क्यूआर पेमेंट यानी मर्चेंट पेमेंट्स जो भी है उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ पर्सन टू पर्सन पैसे ट्रांसफर करने पे नियम लागू होगा। फ्रेंड्स, अभी ये आरबीआई का सिर्फ प्रपोजल है, यानी ये फाइनल नियम नहीं है। 8 मई तक आरबीआई के पास क्या फीडबैक आता है लोगों का, ये देखने के बाद ही आरबीआई अपने नियम में कुछ सुधार करेगी। उसके बाद जो भी नियम बनेंगे वे नियम लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।